साल 2025 भारत और पाकिस्तान एक ऐसे संकट के मुहाने पर खड़े थे जिसने आप कह सकते हैं लड़ाई की पूरी परिभाषा ही बदल दी। इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और ये सिर्फ गोलियों और बमों की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसा युद्ध था जो एक साथ दो मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। एक तो जमीन पर और दूसरा हमारी आपकी स्क्रीन्स पर। तो सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी की लड़ाई आखिर दिखती कैसी है? क्या ये सिर्फ सरहदों पर लड़ी जाती है या फिर इसका एक नया मैदान तैयार हो चुका है? एक ऐसा मैदान जो हमारी स्क्रीन्स पर है, हमारे फोन के अंदर है। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर असल में एक नहीं बल्कि दो लड़ाइयां थीं जो एक ही वक्त पर चल रही थी। एक तरफ तो थे असली बम, ड्रोन, मिसाइलें और दूसरी तरफ चल रहा था बाइट्स का युद्ध, एक डिजिटल वॉर जहां सबसे बड़े हथियार थे इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन, मतलब सच और झूठ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये चिंगारी भड़की कैसे? इस पूरे संकट की शुरुआत हुई कहां से? तो हुआ ये कि 22 अप्रैल को पहलगाम में एक बहुत ही भयानक आतंकी हमला हुआ। ठीक 15 दिन बाद 7 मई को भारत ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। अगले ही दिन 8 मई को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में दोनों देश एक बड़े युद्ध के बिल्कुल करीब आ गए। फिर 10 मई को जाके एक बहुत ही तनावपूर्ण माहौल में सीज फायर हुआ। अब इस ऑपरेशन के नाम को देखिए, सिंदूर। ये सिर्फ एक कोड नेम नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरा और कहें तो एक विवादास्पद संदेश भी था। ये नाम सीधे सीधे पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों की विधवाओं से जुड़ा था। मतलब एक व्यक्तिगत त्रासदी को राष्ट्रीय बदले का प्रतीक बना दिया गया। एक बहुत सोची समझी चाल थी ये। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर, क्योंकि जैसे ही हमले शुरू हुए ना, सच दावों और जवाबी दावों के एक ऐसे धुएं में खो गया कि कुछ साफ ही नहीं था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, दुनिया के सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां पेश की गई। भारत का कहना था कि ये एक डिसाइसिव विक्ट्री है, एक बड़ी जीत। हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर बहुत सटीक हमले किए और किसी भी मिलिट्री टारगेट को हाथ भी नहीं लगाया। दूसरी तरफ पाकिस्तान चिल्ला रहा था कि ये तो एक्ट ऑफ वॉर है, हम पर जंग थोपी गई है। उन्होंने दावा किया कि भारत ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और उनके 5 भारतीय जेट्स को भी मार गिराया। अब सच क्या था? लेकिन देखिए, कहानी इतनी सीधी सादी थी नहीं। कुछ वक्त बाद खुद पाकिस्तान ने माना कि सिर्फ 36 घंटों के अंदर भारत ने 80 ड्रोन उनके इलाके में भेजे थे। 80 ड्रोन्स। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये ऑपरेशन कितना बड़ा था। जितना शुरू में हमें बताया गया उससे कहीं ज्यादा बड़ा। और फिर आया एक बहुत बड़ा कबूलनामा पाकिस्तान की तरफ से ही। उनके विदेश मंत्री इसाक डार ने माना कि हाँ, एक भारतीय ड्रोन ने उनके एक मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया था। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि ये पहली बार था जब आधिकारिक तौर पर यह माना गया कि भारत के हमले सिर्फ टेरर कैंप्स पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों पर भी हुए थे। लड़ाई खत्म होने के बाद और भी सबूत सामने आने लगे जो एक अलग ही कहानी बता रहे थे। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि पाकिस्तान के 4 बड़े एयरबेस नूर खान, सरगोधा, भोलारी और जाकोबाबाद में काफी नुकसान हुआ था। इतना ही नहीं, एक इंडियन आर्मी वेटरन ने एक और दिलचस्प बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उस दौरान 138 वीरता पुरस्कार मरणोपरांत दिए। उनका तर्क था कि ये इस बात का सबूत है कि नुकसान और जानें आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा गई थी। तो ये तो हुई जमीन की लड़ाई। पर जैसा मैंने शुरू में कहा था, एक और जंग चल रही थी और वो थी डिजिटल दुनिया में। एक ऐसा वॉर जोन जहां सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना ही सबसे बड़ा मकसद था। इसकी गंभीरता समझने के लिए जरा ये आंकड़ा देखिए। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम ने मई 2025 में जितने भी फैक्ट चेक किए, उनमें से सोचिए जरा 68% सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े झूठ के बारे में थे। मतलब इस एक टॉपिक ने ऑनलाइन दुनिया को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया था। और इस इन्फो वॉर में हथियार क्या थे? अरे, जो हाथ लगा वही हथियार था। वीडियो गेम के क्लिप्स को असली जंग बताकर शेयर किया जा रहा था। गजा और ईरान के पुराने वीडियोस को नया बताकर चलाया जा रहा था। एआई से बनी फर्जी तस्वीरें, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं के डीप फेक वीडियोस, यहां तक कि नकली सरकारी नोटिस तक वायरल हो रहे थे। मतलब एक पूरी तरह से केओस, एक अराजकता का माहौल था। लेकिन ये जो ऑनलाइन अफरा तफरी थी ना, ये बेवजह नहीं थी। इसके पीछे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी, 3 स्टेप्स की। पहला था पोलराइजेशन, मतलब समाज में फूट डालो। दूसरा मोबिलाइजेशन,
मतलब जंग के लिए लोगों का सपोर्ट हासिल करो। और तीसरा, एस्केलेशन, यानी माहौल को इतना गर्मा दो कि शांति की कोई गुंजाइश ही ना बचे। और ये मत समझिए कि इस डिजिटल जंग का असर सिर्फ ऑनलाइन था, नहीं, इसका सीधा असर असली बैटलफील्ड पर पड़ रहा था। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस ने बाद में खुद माना कि मिलिट्री को अपने ऑपरेशनल टाइम का 15% सिर्फ फेक न्यूज़ को गलत साबित करने में लगाना पड़ा। जरा सोचिए, एक तरफ सैनिक गोलियों का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें डिजिटल झूठ से भी निपटना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि बाइट्स की लड़ाई बॉम्बों की लड़ाई पर कितनी भारी पड़ सकती है। अब आते हैं इस संकट की सबसे गहरी और सबसे खतरनाक परत पर, और वो थी न्यूक्लियर वॉर का खतरा। इस खतरे को समझने के लिए दोनों देशों की न्यूक्लियर पॉलिसी का फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, मतलब हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, हम तभी करेंगे जब हम पर कोई करेगा। लेकिन पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। वो ये ऑप्शन खुला रखता है कि अगर उस पर कोई बड़ा पारंपरिक हमला भी हुआ, मतलब नॉन न्यूक्लियर हमला, तो भी वो उसे रोकने के लिए न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। और बस यही एक फर्क इस पूरे इलाके को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बना देता है। और हम तबाही के कितने करीब आ गए थे, इसका अंदाज़ा आप पाकिस्तानी सरकार के एक सलाहकार के इस बयान से लगाइए। उन्होंने कहा कि एक पॉइंट पर उनके पास ये फैसला लेने के लिए सिर्फ 30 से 45 सेकंड थे कि भारत की तरफ से आ रही मिसाइल न्यूक्लियर है या नहीं। सोचिए, सिर्फ 45 सेकंड, एक गलत अंदाज़ा और सब कुछ खत्म हो सकता। तो इस पूरे संकट से, जो हमें तबाही के बिल्कुल मुहाने पर ले आया था, हमें सबक क्या मिलते हैं? भारतीय सेना प्रमुख का एक बयान था कि ये 88 घंटे का ऑपरेशन सिर्फ एक ट्रेलर था। ये बयान एक बहुत ही गंभीर चेतावनी की तरह है। ये बताता है कि चलो, ये संकट तो टल गया, लेकिन शायद असली पिक्चर अभी बाकी है। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जब लड़ाई का इतना बड़ा हिस्सा ऑनलाइन लड़ा जा रहा हो, जहां सच को बनाया, बिगाड़ा और छिपाया जा सकता है, तो ऐसे में जीत का मतलब क्या है? क्या जमीन का कोई टुकड़ा जीतना ही जीत है, या फिर लोगों के दिमाग